प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने श्री कृष्ण जी की बाल लीला का एक बहुत ही सुंदर हमारे संत सूरदास जी का पद सुनाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि हर एक हमारे महान संत का एक एक सर्वोत्तम पद जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो भक्तों मैं आपके समक्ष समय पाने पर अवश्य पेश करूंगा। भक्तों, इसके पूर्व के पद जिसमें हमारे रत्नावली जी ने एक छोटी सी सीख दे करके हमारे श्री अमर कवि तुलसीदास जी को संत तुलसीदास बना दिया, और यह सीख इतना उनके हृदय में लग गई कि भगवान के प्रति ऐसी लालसा जगी कि तुरंत उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर और साधु का वेश धारण कर लिया। महादेव की दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए। इन बड़े लोगों से, हमारे देवताओं से प्रेरणा पा करके हमारे महान संत तुलसीदास जी ने वो अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिख दिया जो आज विश्व में प्रकाश फैला रहा है। तो भक्तों, उसमें हमसे थोड़ी सी पद को प्रस्तुत करने में जन्मतिथि की गलती हो गई थी। वस्तुतः हमारे तुलसीदास जी संवत 1554 में सावन शुक्ल पक्ष और सप्तमी को अभुक्त मूल नक्षत्र में हुए थे। गलती से मुझसे भावावेश में 1954 निकल गया था। तो भक्तों, उसे इस दृष्टि से समझे कि हमारे तुलसीदास जी 1954 वो भूल से निकल गया था, वो 1500 संवत 1554 था। और उस हिसाब से आज हमारा 2077-78 संवत चल रहा है। अगर देखें तो हमारे संत तुलसीदास जी 524 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। भक्तों, हमारे तुलसीदास जी 126 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग वाराणसी में किया था। उस दिन भी सावन का ही माह था, लेकिन शुक्ल पक्ष की जगह पर कृष्ण पक्ष था और सप्तमी की जगह तृतीया थी और दिन शनिवार था। तो यह चीज़ मृत्यु का दिनांक भी बताना भूल गए थे, जिससे आप हमारे इन महान अमर कवि की जीवनी के बारे में पूरे तौर पर आप परिचित हो जाएं। और एक और ख़ास बात बतलाना भूल गए थे कि बंधुओं, मित्रों, भक्तजनों, हमारे तुलसीदास जी 12वें महीने में पैदा हुए। जैसे ही हमारे प्रभु श्री राम जी चारों भाई पैदा हुए थे, तो पैदा होने के समय सामान्यतः शिशु रोते हैं, लेकिन हमारे तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि पहला शब्द जो उनके मुंह से निकला, 32 दांत थे और पहला जो शब्द निकला वो राम था। तो प्रभु की प्रेरणा थी उस बालक के ऊपर। शंकर पार्वती जी ने 5.5 वर्ष में जब इनकी माता का देहांत हो गया, पालने वाली दाई चुनिया का भी देहांत हो गया, तो भोले शंकर और पार्वती जी आदेश आते थे, जिसमें पार्वती जी आकर के इस बालक को खिलाती पिलाती थी। तो हमारे संत पर महान कृपा भगवान की रही है, तभी तो वो सक्षम हो सके इतना अमर काव्य रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दे दिया। तो भक्तों, ये कुछ जो त्रुटि हो गई है उसको आप इस ढंग से संशोधित कर लें। अब आइए हम आज अपने भगवान कृष्ण के, क्योंकि इसके पहले हम अपने प्रभु राम जी का एक बालपन का पद गा चुके थे, तो हमारे कृष्ण भक्त प्रेमियों के लिए आज कृष्ण जी के बाल लीला का एक सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन। भक्तों, एक माँ के लिए जिस दिन उसका बालक मैया शब्द कहता है, किस अपूर्व
आनंद की अनुभूति उस माता को होती है, प्रत्येक माता को होती है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमारी समझ से हमारे सूरदास जी का यह पद हमारी दृष्टि में सर्वोत्तम है। भक्तों, आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही जान पाऊंगा कि आप लोगों को कितना पसंद आया। तो कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन, पिता नंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा, अरुहल धर को भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। भक्तों, हलधर हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, जो आपसे 1 वर्ष उम्र में बड़े हैं। भक्तों, यह हमारे वसुदेव जी की पहली पत्नी, बड़ी पत्नी रोहिणी जी के पुत्र हैं। और रोहिणी जी भी कंस के डर से हमारे वसुदेव जी ने इन बड़ी पत्नी को, चूंकि छोटी पत्नी देवकी के साथ तो वसुदेव जी को जेल में कंस ने डाल दिया था, तो सारे परिवार को, विशेषकर रोहिणी जी को, हमारे वसुदेव जी पहले ही अपने परम मित्र नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित भेज चुके थे। तो 7वें गर्भ में संकर्षण के द्वारा माता देवकी के इन हमारे प्रभु बलराम जी को गर्भ से निकाल कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवा दिया गया था, और देवकी जी को यह गर्भस्राव होना बता दिया गया। तो इस प्रकार हमारे सगे भाई हुए, क्योंकि पिता तो वसुदेव जी ही रहे, कृष्ण जी के भी, और हलधर जी अर्थात बलराम जी बड़े भाई का, और 1 ही वर्ष ये बड़े हैं। 8 पुत्र 1-1 वर्ष के अंतराल पर देवकी जी के हो गए हैं, जिनको नारद जी के अनुसार कृष्ण मारता चला गया था। लेकिन 7वां गर्भस्राव दिखा करके हमारे बलराम जी पहले आ गए। ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जो त्रेता में तो छोटे रूप में भगवान राम की सेवा किया था, लेकिन प्रभु राम जी ने लक्ष्मण की 14 वर्ष अन्न त्याग, जागते रहे, निद्रा का त्याग और पत्नी त्याग की सेवा से इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मैं आपके इस उपकार को द्वापर में उतार पाऊंगा, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, जिस प्रकार मैं हनुमान जी से उऋण नहीं हूं। तो आज वही लक्ष्मण जी द्वापर में प्रभु राम जो कृष्ण बन करके आए हैं, उनके बड़े भाई के रूप में आए थे। त्रेता में छोटे शेषावतार लक्ष्मण जी थे, छोटे भाई थे। एहसान उतारने के लिए प्रभु राम जी ने अपने लक्ष्मण जी को ये कहा था कि मैं अब आपके इस एहसान का बदला द्वापर में सेवा करके बड़े भाई के रूप में उतारूंगा। तो भक्तों, ये जानकारी भी आपके लिए देना आवश्यक है कि रोहिणी जी के बलराम जी हमारे पुत्र हैं, लेकिन पिता वसुदेव जी ही हैं, क्योंकि वसुदेव जी की ये बड़ी पत्नी थी, जो कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ रह रही थी। तो आइए समझ, इसका अर्थ भक्तों आप समझ गए होंगे कि पिता नंद सो बाबा बाबा, अरुहल धर को भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। भक्तों, अत्यधिक वात्सल्य में हमारे कन्हैया खेलते खेलते कुछ घर से दूर भी निकल जाते हैं। तो जब नहीं दिखाई पड़ते हैं तो हमारी मैया जसोदा जी छत पर चढ़ करके पुकारने लगती हैं
कि ओ भैया ओ कन्हैया दूर मत जा। तो कह रहे हैं कि ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। द्वारी कहूँ जिन जाहू ललारे, द्वारे कहूँ जिन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। अब कंगूरे पर छत पर चढ़ करके कन्हैया से कह रहे हैं कि भैया दूर न जाना, कोई गैया मिल जाएगी मार देगी। तो द्वारे कहूँ जिन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, सारे साथी बालपन के साथियों का क्या कहना, अब भगवान मगन है, मैया क्या कह रहे हैं सुन ही नहीं रहे हैं। तो गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लियत बलैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। भक्तों, हमारे कन्हैया इतना प्रिय थे कि जो भी पाता था गोदी में अपने घर उठा ले जाता था और उनकी बलैया लेता था। इतना सुंदर स्वयं भगवान जहाँ आज बाल रूप में विद्यमान हो, तो शोभा के सिंधु कोटि कामदेव को लजाते हुए ऐसा मनमोहक स्वरूप किसको नहीं मोहित कर लेगा। तो वही कह रही हैं कि गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लियत बलैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकत। भक्तों, गोकुल धाम में 84 खंभों पर बना हुआ विशाल हमारे नंद जी का भवन था, जहां मणि और मोतियां खंभों में जड़े हुए थे। तो जिस समय खंभों पर हमारे कन्हैया जी का प्रतिबिंब पड़ता था तो बाल कौतूहल बस उसमें अपना प्रतिबिंब निहारने लगते थे कि ये कौन दूसरा बालक आ गया। तो मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकत, नचत कुंवर निज पैया, नचत नाचने लगते हमारे भगवान मोद में अपना ही प्रतिबिंब देकर कि नचत कुंवर निज पैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। नंद यशोदा जी के उड़ते, नंद यशोदा जी के उड़ते, इही छवि अनत नजैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन, मैया मैया कहन लगे मोहन। भक्तों, ये हमारे महान संत सूरदास जी का अमर पद है। जैसे हमने अपने संत तुलसीदास जी का, जो मुझे लगा कि ये हमारे संत का सर्वोत्तम पद है कि ललन लोनी लेरुआ बनी मैया, इसी प्रकार मेरी समझ से हमारे सूरदास जी का भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करता हुआ ये पद उनकी सर्वोत्तम कृति है। आज ये क्या कह रहे हैं सूरदास कि सूर
दास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूर दास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया कहन लागे मोहन, मैया मैया कहन लागे मोहन, मैया मैया कहन लागे मोहन, मैया मैया कहन लागे मोहन। धन्यवाद प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, यदि हमारे महान संत दोनों आँखों से नेत्र ज्योति विहीन हमारे परम भक्त सूरदास का ये सर्वोत्तम पद पसंद आया हो तो भक्तों आप लाइक का भी बटन अवश्य दबाएं, शेयर का भी बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपके इष्ट मित्र स्नेही स्वजनों के मध्य में अपने पद के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल बढ़ाने का कारक होगा। भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।